औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अब जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं मुल्क की सियासत और उसके बदलते हुए हालात। बात शुरू करते हैं जनाब इसहाक डार साहब की। सदर आरफ अलवी साहब से एक और मुलाकात एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आज हो या कल, मगर शेड्यूल उसका शायद अभी जारी नहीं हुआ। ये पिछली मुलाकातों का तसलसल है। अब उसमें मेन एजेंडा जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से जो वो चाहते हैं वो अलवी साहब को बताया जाता है। अलवी साहब जो है वो इसहाक डार साहब को, इसहाक डार साहब फिर आगे वापस पीडीएम से मशवरा करते हैं, पीडीएम के शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करते हैं। इसके बाद यहाँ से उठा के वो अलवी साहब से ऑनवर्ड पीटीआई। इसमें दो बातें हैं जी। एक तो इस वक्त जो असम्बलियों के तहलील के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल है जो 20 तारीख का ऐलान है, और इसके बाद बहुत ही संजीदा, बहुत ही अलार्मिंग जो है वो मुआशी मसला है। मुआशत मुल्क की उसको कैसे संभालना है। तो आज जो अभी जो मुलाकात होनी है, ये पिछली मुलाकातें जो उसका एजेंडा था वही आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसमें बात फंसी हुई कहाँ पर है? बात जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि पीटीआई पार्लियामान में वापस आए और वापस आकर इलेक्शन रिफॉर्म्स पर और जो भी इसके रेलिवेंट जो मसाइल हैं उस पर बात करें। जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ है, उनका एक ही मुतालबा है खान साहब का कि पहले इलेक्शन की तारीख और फिर हम पार्लियामान में भी वापस आएंगे, आगे हम फिर बात करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब पीटीआई जो है वो क्यों नहीं इस बात पे आती? वो इसलिए कि खान साहब जो है उनको वो बहुत डसे हुए हैं जी। खान साहब एतमाद एतबार कर करके उनके एतमाद को जो है वो सब लोगों ने दबरदूस कर दिया है। अब वो चाहते हैं कि पहले ये कमिटमेंट करें, और ज़ाहिर है कमिटमेंट के वो फिर उनका गारंटर कौन, उनका वो अलवी साहब होंगे या दूसरी तरफ से कौन होगा। इलेक्शन की तारीख दे दें, हम पार्लियामान में आ जाएंगे। इस बात पे एक मसले पे एक नुक्ते पे बात फंसी हुई है। और दूसरा जनाब मुआशी मसला जो है, मुआशी मसला जो है वो इस कदर गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि इनके बस में बात नहीं रही। हालात जो हैं, हमारे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर जिन्हें बोलते हैं, वो तशवीशनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सिवाय बैरूनी सरमाए के हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब एक तरफ से तो पीडीएम की जमातें जो है वो खान साहब पर ज़ाहिर इनकी मजबूरी है लान तान करना और तोशाखाना और ये ऑडियो चलाना। पता नहीं ऑडियो कौन चलवा देता है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऑडियो चलाने का मकसद क्या है कि अगर मुज़ाकरात में संजीदगी है, ये इन्वॉल्व नहीं है ऑडियोज़ चलाने में, तो फिर और कौन है? क्योंकि जब मुज़ाकरात का माहौल बना हुआ हो तो फिर उसमें इस तरह की एक संजीदा, जिसमें पीटीआई के जो लीडर हैं उनकी मिसिस का ज़िक्र और गुफ्तगू शामिल की गई, और वो भी जुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हैं कि इसका फ्रांसिक करवाएं, ये हमारी गुफ्तगू नहीं है। ऐसा माहौल बनाना, तो फिर मुज़ाकरात जो है दूसरी तरफ से इनकी अंदर से हलचल मची हुई है कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो इसके मुल्क पहले ही सख्त ये शुरू से सुनते आए हैं जी, नाजुक सूरत हाल से गुजर है, मगर अब वाक़ईतन नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इसलिए कि मुआशी हालात हमारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये कहते हैं कि डार साहब जो है अलवी साहब को, जैसा कि खबरों में सुनते हैं कि वो कहते हैं कि ये दिवालियापन की जो है ना, ये जो खबरें ये रुकवाई जाए। तो अब वो कौन रोकेगा? हालात सामने नज़र आ रहे हैं। इस राना सनाउल्लाह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद इसका जिक्र कर चुके हैं। वो अब ख़ुद इज़हार कर चुके हैं कि ये मुआशी हालात जो है इस कदर गंभीर, इस कदर ख़तरनाक हो चुके हैं कि मैं नामुमकिन तो नहीं, ये उनके अल्फाज है, मैं नामुमकिन तो नहीं कहता कि मुआशी संभालना नामुमकिन, मगर ये अब हमारे बस में नहीं रहा। अब इन अल्फाज का अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालें तो वो क्या है कि
किस तरह मुल्क किस हालात पर किस दाने पर पहुंच चुका है। अब पीडीएम जो है उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, बेशक ये कुछ भी कहते रहे मगर अंदर से हलचल है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो है उन्होंने इस वक्त मुआशी हालात का सारा मुद्दा उन पर फेंक दिया जी, पीटीआई पे। 3 साल में वो करके गए हैं, 3 साल में महंगाई करके गए हैं, इसका खमियाजा आप हमें भुगतना पड़ रहा है। भाई 3 साल से पहले तो आप बैठे हुए थे, आपके 4 साल थे वो, उसमें जो उतार दिया गया। उससे पहले पीपल्स पार्टी बैठी थी, उससे पहले आप ही बारी बारी आते रहे। तो 3 साल में वो हालात जो आप इतने सालों से बैठे हुए बार बार बैठे रहे, तो आप अपना हिसाब दे दें। 3 साल का आप करते हैं, अभी 8 माह का हिसाब दे दें। ज़र मुबादला के वो खैर जो छोड़ के गए थे, अब किधर गए? अभी ये $6 अरब पे, 6.5 पौने 7 अरब डॉलर पे कैसे आ गए? आप इसका हिसाब दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि सियासत ही की जाए, आप हकीकत से हालात का जायज़ा लें। अभी आप महंगाई का जो है रोना पीटना वो रो के आए थे, आवाम को कह रहे थे कि जी हम महंगाई से निजात ला देंगे, आवाम का जीना दोबर हो गया जी, आवाम पिस रही है। आप महंगाई ख़त्म करने आए, मईशत संभालने आए, तो मईशत का तो या दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार साहब जो है वो उनको मईशत संभालने के लिए लाया गया था। इससे पहले मुफ्ता इस्माइल साहब, ये अब कहते हैं जी वो बेड़ागर करते हैं, वो कहते हैं जी इसहाक डार साहब बेड़ागर कर। गोया ये तजर्बात, ये मुल्क तजर्बा गाह है। क्या ये मुल्क तजर्बा के अवाम जो है वो ये मुर्दे हैं, ये मुर्दों का पोस्टमार्टम करते हैं। आप आके मुर्दों की आप खाल उतारते हैं, उनकी बोटियाँ नोचते हैं, उसके बाद जो हड्डियाँ रह गई उनका सुरमा बनाने के लिए आपकी मईशत जो है वो उस सुरमे पर क्या खड़ी होगी? हालात जो है उसको संभालने के बजाय एक दूसरे पे तनकीद, तोशाखाना जनाब वो तोशाखाना में ये कर गया वो कर गया। वो तोशाखाना को करप्शन ही मान लें और उसका आप मुआवजा कर लें अपनी करप्शन के साथ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें पीपल्स पार्टी के जो डॉक्टर आसिम बुखारी साहब हैं, 6 खरब रुपया बनता है, उसके करप्शन के केस माफ़ कराने चले। शर्जील मेहमान साहब जो खान साहब से तोशाखाना का हिसाब मांग रहे हैं, अल्लाह की शान कैसे कैसे लोग हैं। वो तकरीबन 6 अरब जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पे वो पड़ा हुआ है, ज़मानत पर बैठे हुए हैं। अल्लाह की शान है, वो वज़ीर बने हुए हैं। इस मुल्क का निज़ाम है, इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा ये लोग जो है वो इस तरह से हिसाब मांगते हैं दूसरों से। पहले अपने हिसाब की बात कर ले। अभी जो ये सलमान शहबाज साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर आज़म साहब मनी लॉन्ड्रिंग, फिर दूसरे केसेस, मतलब सारे इस वक्त जितनी असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सब जो है किसी न किसी केस में मुलव्वस ज़मानतों पर है। और हमारी बदकिस्मती के सब हमारे हुक्मरान हैं, सब हमारे हुक्मरान हैं। और इस बात यह है कि हक़ाइक़ से नज़रें चुराते हैं। हक़ाइक़ ये है कि इस वक्त अगर 20 तारीख को असम्बलियाँ दौड़ती है, खान साहब जो है मशवरा करके फ़ाइनल कर चुके हैं। परवेज़ लाई और मोनस सिलाई का आज का बयान उठा के देख लें, उन्होंने कह दिया कि हम खान साहब जिस दिन कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और खान साहब जो है 20 तारीख का पक्का इरादा करके बैठे हुए हैं। वो 20 तारीख से आगे नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात कराने के पाबंद है, और 90 दिन रमज़ान से पहले पूरे होते हैं, मार्च में तकरीबन हो जाते हैं, तो मार्च में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब खान साहब जो है वो इस बात पर अटल है, वो आगे पीछे नहीं जाएंगे। अगर इससे भी आगे खान साहब जाते हैं तो खान साहब की अपनी अब साख जो है वो मुतासर होगी। इसलिए कि अभी तक जो है पीछे से अगर वो ले लॉन्ग मार्च से, फिर ये अभी लॉन्ग मार्च हुआ है, फिर असम्बलियाँ तलील का फ़ौरन फैसला, फिर उसको पेंडिंग, फिर पेंडिंग, तो इसमें जो है शायद वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अगर वो कर देते हैं असम्बलियाँ तहलील, तो इसमें एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। 2 सूबों में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, 2 सूबों में इलेक्शन कराने के पास इनके पास पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पहले इस 22 अरब रुपया जो है वो तलब कर चुका है। और आज के रेकॉर्ड एक्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें भी हमारे गवर्नमेंट को तकरीबन 22 या 28 अरब रुपए के करीब जो है वो हर्जाना पे करेगा बाहर की कंपनियों को। तो जनाब हमारे मुल्क में ले दे के 6 पौने 7 अरब रुपए वो पड़े हुए हैं, जिसमें 4 अरब सऊदी अरब के हैं, 3 अरब चाइना के हैं, और कुछ थोड़ी सी कतर शतर के मिला जुला के चवानियाँ ठानियाँ पड़ी हुई हैं। हमारे पास तो चवानी भी नहीं है अपने ख़जाने की, अपनी वसाइल से जो है। तो ऐसे में इलेक्शन कराना जो है वो इनके लिए एक वबाल जान बन जाएगा। इसलिए ये इसहाक डार साहब जो है बार बार अलवी साहब से मिलते हैं। वो किसी एक बात पर उनकी शायद वो अफियत इसी में समझते हैं कि पीटीआई किसी तरह से वापस आ जाए असम्बलियों में। अब अगर पीटीआई वापस जाती है
तो देखें जी, लगता तो यूँ है ना कि पीटीआई चाहती है कबल अज़ वक्त इलेक्शंस। मुल्की मुआशी हालात जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देते, या देते हैं तो 2 दफ़ा इलेक्शन कराने की इजाज़त नहीं दे सकते, 1 दफ़ा इलेक्शन होंगे। अब हो सकता है अक्टूबर में जो हुकूमत की अड़फस है, ना अक्टूबर ना मार्च, हो सकता है जून में आ जाए, हो सकता है दरमियाना। वो नहीं, वो सौदा कर रहे होते हैं जी, हम कहते हैं जी 100 रुपया दो, अगला कहता है जी 200 रुपया दो, वो बीच में फैसला क्या होता है जी, ना 100 ना 200, 150 का फैसला हो गया जी, 150 से चलो जी मुको। ठीक है जी। अब ऐसे ही लगता है कि अगर पीटी राज़ी होती है तो फिर असम्बली तहलील करने का अगर वो फैसला पोस्टपोन करते हैं तो मार्च में जो इलेक्शन होने हैं ये जो 2 असम्बली में, तो ये ना अक्टूबर में होंगे ना मार्च में, तो जून जून के लगभग जो है, जून जुलाई उस इसके साथ ही हो सकता है, क्योंकि रमज़ान का महीना भी बीच में आ जाएगा। तो अब इस हवाले से हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब है जी, वो बार बार तोशाखाना का जिक्र कर रहे थे कि खान साहब ने करप्शन की है। फिर लान तान जनाब शर्जील मेमन, ये सारे जो है तो वो सिलसिले में लगे हुए हैं। मगर इस सारे स्नैरियो में अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात जो है, गरीब बंदे का कोई नहीं पूछता। सारे इक़्तिदार के हसूल, इक़्तिदार के बचाव के लिए वो लगे हुए हैं, मगर आम आदमी जो है वो एक खान साहब उम्मीद है उनकी तरफ देख रहे हैं कि शायद ये है तो हमारे हालात कुछ बिगड़े, क्योंकि राना सलाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हमें सख्त फैसले लेने पड़े हैं और लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। भाई, आपको किसने कहा था इस डूबती मईशत में आके इक़्तिदार संभालें? आप तो महंगाई से जान छुड़ाने आए थे, तो आप तो डुबोने आ गए हैं, सारे मुल्क को डुबोने पे बैठ गए। तो किसने कहा था, किसने मशवरा दिया था कि आप ये कहते हैं चक्की के नीचे सर रख दिया आपने, आके मुसीबत में अपने आप को डाल दिया, साथ अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब महंगाई का तो यही कहते हैं कि ये हमें मज़ीद फैसले लेने पड़ेंगे, अवाम तो मरी हुई है उस पर, और क्या फ़ैसले करेंगे आप? कुछ भी नहीं रहता, कपड़े भी उतार लिए, खाल भी उतार लिए, बोटियाँ हड्डियाँ रह गई, उनका सुरमा बना लें, उस पर गोश्त खड़ी करनी है तो कर लें। तो बाकी जनाब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चौंका देने वाली जो है वो ख़बर है जी, कि पाकिस्तान में करप्शन का उन्होंने जो लेवल बताया है, पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर अदलिया। अब ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसके साए में अगर हम देखें तो हम किसी इंसाफ मांगेंगे? पहले नंबर पर पुलिस है, प्रोटेक्शन देने के लिए, इंसाफ देने के लिए अदलिया है। अगर अदालतें और दोनों जो हैं ये पहले और दूसरे नंबर पर, मतलब टॉप लेवल पर, बाकी करप्शन है बाकी इदारों में, मगर टॉप पे पुलिस है और फिर अदालतें हैं। तो जब ये ऐसा निज़ाम होगा तो किसको इंसाफ मिलेगा? हम किससे कहेंगे हमारी हिफाजत करो, किसको कहेंगे कि हमें इंसाफ दो? बड़ी चौंका देने वाली ख़बर है जी। इसी के साथ ही साथ जोड़ते हैं, हम इसी के साथ जोड़ते हैं आज़म स्वाति साहब जो है, उन पे आप देखें ना, केस किसने बनवाए? झूठे केस बनाने का हमारे पब्लिक में हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि झूठे केस बनाए जाते हैं। बेचारे शरीफ लोग जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतते रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो पुलिस की तफ्तीश, गलत मुकदमे का अंदराज और पैसे लेके मुकदमा दर्ज करना, शरीफ बंदे को फंसाना, गलत तफ्तीश करके उसको अदालत में पहुंचाना, अदालत में आगे फिर पैसे चलते हैं, फिर जनाब शरीफ बंदा फंस जाता है, उसको सजा हो जाती है। ये है, यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है। हर बंदा इस, हम खुद ऐसे हालात से गुजर चुके हैं जी, झूठे केसेस को लेके। तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई बचता हो जो शराफत की ज़िंदगी गुजारते हैं, शायद उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तंग कर ही लेता है। तो अब आज़म स्वाति साहब के 5 केसेस वहाँ बने हैं जी। वो फर्जी जो है वो दरख्वास्तें वो दायर करवा दी जाती है। 6 केसेस सिंध में, शुक्र है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया जी, 500 मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म दिया है, आज़म स्वाति साहब को रिहा करने का हुक्म दिया है। मगर वहाँ वो रिहा होंगे तो सिंध पुलिस आ जाएगी उन्हें पकड़ने के लिए। 6 मुकदमे वहाँ पर है। उनके बेटे ने सिंध हाई कोर्ट में जो है तो वो दरख्वास्त दी हुई है कि इनके मुकदमात ख़त्म किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जिसके खिलाफ मुकदमे वो कर देना है, तो बेटे ने बताया वो बलूचिस्तान वालों ने पकड़े हुए हैं। तो अब वहाँ से भी 6, वहाँ तो जमहूरियत अलंबरदार जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब जनाब, जो जमहूरियत कोरोना पीटते हैं। और जमहूरी अदारा है ईमान बाला, जिसका एक सेनेटर है जिसके खिलाफ आपके सूबे में आपने मुकदमे करवाए हैं। ये है जमहूरियत आपकी, ये है जमहूरियत। जमहूरियत के नारे लगाने वालों के मुंह पे बहुत बड़ा तमांचा है।
बिलावल साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, हम सिंध से सरप्राइज़ देंगे इलेक्शनों में। और सरप्राइज़ तो आप हमेशा देते हैं, बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं, बंदे उठा के ले जाते हैं जनाब, उसमें वोटों के बड़े बड़े थैले जो है वो जाली वोटों के डलवा देते हैं। ये सरप्राइज़ ही बोलते हैं ना इसको, और क्या है सरप्राइज़? सरप्राइज़ देने तक आप मास्टर हैं। सिंध में कहते हैं हमने वोट डिलीवर किया है। थर में जाके हालात देख लें। थर में एक दफ़ा आप गए थे, क्योंकि 15-16 साल से तो आप ही बैठे हुए हैं। थर में लोग मर रहे थे, भूख प्यास से मर रहे थे। बिलावल साहब आप गए थे वहाँ विज़िट करने, मगर आपने कहा बाहर गर्मी है। इंतज़ामिया ने कहा जनाब देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारा कुछ ठीक है। आपके लिए पुरतकल्लफ़ किस्म का खाना अरेंज किया गया था और खा के आप वापस चले गए थे। आप तो इस तरह की जमहूरियत डिलीवर करते हैं, आपकी सीने में अवाम के लिए दर्द है। रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का आपके नारे जो बड़े शुरू से सरसब्ज़ होते हैं और जो डिलीवर करते हैं अवाम जो है वो वो वाकई आपकी जो है वो गवाह है। बस ये कुछ है जी। पाकिस्तान अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान सलामत रहे, आबाद रहे। मगर एक बात तय है कि अभी मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, इस सिलसिले में ये ऑडियो वीडियो के बीच में आ जाना जो है तो ये कहाँ से आती हैं, ये बड़ा सीरियस इशू है। जबकि वो जिनकी है वो उसे लातल्की का इजहार कर रहे हैं। तो आने वाले दिन इंशाअल्लाह किसी न किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि क्योंकि मईशत मुहाजरे की इजाज़त नहीं दे रही। मईशत इन्हें टेबल पर ले आई, और मईशत एक डूबती मईशत इन्हें टेबल पर ले आई। और दूसरा, बैसाखियाँ जो है वो अब नहीं है। बैसाखियों के बगैर चलना होगा। बैसाखियों के बगैर चलना बड़ा कठिन होता है, नहीं तो सहारा तो लेना पड़ता है। या आवाम का सहारा मिलेगा या अपोजिशन। जहाँ अपोजिशन हुकूमत जो है वो साथ नहीं होती, जहाँ मजबूत अपोजिशन नहीं होती, तो वहाँ वो मुल्क भी जो है तरक्की नहीं करते। जहाँ मजबूत हुकूमतें, खुददार हुकूमतें और आज़ाद हुकूमतें नहीं होती, वो मुल्क भी कभी तरक्की नहीं करते। हमारे ऊपर जो है अमेरिका का साया है। अमेरिका जो है वो हमें कभी फलने फूलने नहीं देगा। अमेरिका के खुद ही एक प्रेसिडेंट की जो बुक है जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये है कि किसी मुल्क को इतना ना स्टेबल होने दिया जाए कि हमारा जो है तजारत हमारी रुक जाए, स्पेशली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे महल वकू जो है वो सब की मजबूरी है, और उनकी मजबूरी वो हमें अपनी मजबूरी नहीं बनाते, हमें अपने मोहताज करते हैं। कभी मईशत के हवाले से, कभी हुकूमतें गिरा कर, कभी किसी तरीके से अपना होल्ड बरकरार रखना चाहते हैं। चलते चलते आपको बताएं ख़ित्ते में हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका का जो है चौधराहट वो ख़त्म होती जा रही है। सऊदी अरब जो है और चाइना बड़े करीब आ रहे हैं, रूस भी साथ है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कल चाइना के सदर जो है वो सऊदी अरब गए, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बड़ा वार्म वेलकम किया है। एक नई जो है तो एक ब्लॉक बनने जा रहा है सऊदी अरब के साथ, जहाँ चाइना, जहाँ अमेरिकन जो है वो आंखें दिखा रहे थे सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब को क्या परवाह है, वो उन्होंने चाइना वाले आ गए। और चाइना और सऊदी अरब का क्लोज़ होना पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे हालात की नवीद है जी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त जो है बहुत अच्छे होंगे। पूरी उम्मीद रही है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।